यहाँ हम लोग जो देखने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 12 के ज्योग्राफी के आपका प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसे आपका चैप्टर 2 जो है वो आपका क्लास जो है वो 12 की जो है वो उसको देखने वाले हैं। जैसे आपका विज़िबल भी होगा कि चैप्टर का नाम जो है विश्व जनसंख्या वितरण और जनसंख्या और वृद्धि को देखेंगे। चलिए इसको प्रश्नों को विचार करते हैं और सही कथन को देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ही है आपका जो है चैप्टर 2 का। अगर बात करें हम लोग निम्नलिखित कथनों पे विचार करते हैं तो पता चलता है कि लोगों की जो है वो संख्या और भूमि के आकार के बीच जो है अनुपात जनसंख्या वितरण होता है, ठीक है। दूसरा जो है आपको बताया जा रहा है कि भूपृष्ठ पर आपका लोग किस प्रकार जो है वितरित है, इसका जो है वो संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। तो ये सही कथन जो है आपका क्या हो जाएगा, दोनों जो है वो आपका कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है, यानी दोनों गलत है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग लोगों की संख्या और भी भूमि के आकार के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है, न कि जनसंख्या का वितरण। अगर जनसंख्या की बात घनत्व की बात करें तो जनसंख्या जो है वो आपका पूरे क्षेत्रफल से जब डिवाइड कर देते हैं जनसंख्या को, तो व्यक्ति आपका जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर उसका निकल जाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो जनसंख्या को जब क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं तब जनसंख्या घनत्व हमको मिलता है। अगर बात करें भूपृष्ठ पर लोग आपका किस प्रकार जो है वितरित है, इसका संबंध जनसंख्या वितरण से है, ना कि जनसंख्या घनत्व से है, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण से ना कि जनसंख्या घनत्व से है। तो कथन 1 और 2 जो है वो सही नहीं है। चलिए यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या जो है वो आपका वितरण का प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कारक कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल की प्लुतता है, मृदाएँ भी हैं, खनिज भी है, औद्योगिकरण है। इस तरह से आपका जो है चारों जो है वो कथन सत्य हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डियर। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो है कारक निम्नलिखित भौगोलिक कारक है, जल की उपलब्धता है, भू आकृति है, जलवायु है, उसके अलावा मृदाएँ हैं। आर्थिक कारक में अगर बात करें तो खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में अगर बात करें, कुछ धार्मिक स्थान अथवा जो है सांस्कृतिक महत्व के कारण भी जो है लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी जो है वो आपका आकर्षित कार्य जो है वो करने के जो है सामाजिक और जो है सांस्कृतिक कारक भी है। ठीक उसी प्रकार लोग उन जो है वो क्षेत्रों को छोड़ कर के चले जाते हैं जहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ जो 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का जो है अभिप्राय जो है किसी आपका क्षेत्र की जो है वो समय की किसी निश्चित आपका अवधि के दौरान बसे हुए आपका लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि सिर्फ आपका जो है घनात्मक होती है, तो ऐसा नहीं है। तो आपका क्या पूछा, कौन सही नहीं है? तो 2 जो है वो सही नहीं है, 1 जो है वो सही है। तो आपका जो है 2 सही नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सही नहीं है, बी ऑप्शन सही है। चलिए डिटेल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, अतः जो है कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग 4 नंबर प्रश्न में, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है कथनों पे विचार करना है। तो बताया जा रहा है कि 2 आपका समय अंतरालों के बीच जनसंख्या का जो है कम होना जनसंख्या की ऋणात्मक आपका वृद्धि कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जब 2 समय अंतरालों के बीच जो है जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो वह जो है जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। तो ये आपका जो है वो गलत है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि किसी जो है वो क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के जो अंतर से बढ़ने वाले जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कौन आपका जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा गया, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे बी को, ठीक है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि यदि जो है 2 समय आपका अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जो है वो जनसंख्या की ऋणात्मक आपका वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब आपका जन्म दर और मृत्यु दर से जो है कम होता है, जब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम होता है, अथवा जो है लोग अन्य क्षेत्रों में या अन्य देशों में जो है प्रवास आपका कर जाते हैं। अगर बात करें जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि से, तो यह तब होती है जब आपका 2 समय अंतरालों के बीच जो है जन्म दर और मृत्यु दर से जो है अधिक हो, यानी जो है आपका जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य जो है वो आपका देशों से लोग जो है
स्थायी रूप से उस देश में क्या हो कि प्रवास कर जाए, तो ये क्या होगा कि घनात्मक होगी। अगर बात करें प्राकृतिक वृद्धि की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र विशेष में 2 समतल अंतरालों में आपका जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी प्राकृतिक वृद्धि इक्वल टू क्या होता है, जन्म माइनस मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में कि कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के जो वो घटक है, तो ये पे आपको जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, प्रवास भी होता है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। जन्म, मृत्यु, प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी आपका प्रमुख घटक है। यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं बल्कि आपका जो है घटती हुई मृत्यु दर से भी आपका होती है। यहाँ पे दूसरा को देखें तो कहा जा रहा है कि अशोषित आपका जो है अशोधित जो है जन्म दर को किसी भी आपका क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान जो है प्रति हजार आपका जनसंख्या के पीछे जो मृतकों की संख्या के रूप में आपका अभिव्यक्त करता है, तो ये आपका 2 ही सही नहीं हो है, आपका 1 जो है वो सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 का बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, डिटेल सेक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, अशोधित आपका जन्म दर की बात करें तो क्रूड बर्थ रेट जो है सीबीआर को प्रति वर्ष आपका जो है वो प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जो है वो जन्म दिए आपका जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, अशोधित आपका जन्म दर बराबर क्या होता है, किसी वर्ष आपका विशेष में जीवित जन्म हो जाएगा बटा आपका क्या हो जाएगा, किसी क्षेत्र विशेष में आपका वर्ष के मध्य आपका जनसंख्या इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृत्यु दर की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका आपका जो मृत्यु दर निभाती है। जनसंख्या केवल वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। ठीक है, अगर बात करें अशोधित जो है वो आपका मृत्यु दर किसी आपका क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल जो है वो विधि है। अशोधित जो है मृत्यु दर की अगर बात करें तो आपका किसी आपका क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान जो है प्रति आपका हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित आपका मृत्यु दर की अगर बात करें तो किसी वर्ष से आपका विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित आपका जनसंख्या आपका जो 1000 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ देखिए बताया जाए 7 नंबर प्रश्न में, तो आपको बताना है कि प्रवास आपका कौन सा विचार करना कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह स्थान जहाँ से लोग आपका गमन करते गंतव्य स्थान आपका कहलाता है। वह स्थान जिससे लोग आपका आगमन करते उद्गम आपका जो स्थान कहलाता है। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हो प्रवासी आपके कहलाते हैं। अगर बात करें प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं और प्रवासी कहलाते हैं, तो क्या कौन सा सही नहीं है, तो 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो गया। यहाँ पे अगर बात करें प्रवास, उसके अलावा जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। प्रवास को जो है वो मनुष्य और संसाधन के बीच आपका बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः जो है स्फूर्त आपका प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी तथा मौसमी हो सकता है। यह जो है गाँव से गाँव, गाँव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव की ओर आपका हो सकता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पर गमन करते गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें जनसंख्या उद्गम स्थान की, तो उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है जबकि गंतव्य स्थान पर जो जनसंख्या जो बढ़ जाती है। 1 और 2 क्या हुआ कि सही नहीं है। अप्रवास यानी इमिग्रेशन की बात करें तो आपको बताया जा रहा है क्या कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। यानी माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, उत्प्रवास जिसको इमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ प्लेस वेयर कॉल्ड इमिग्रेंट आपका जो कहलाते हैं। तो ये आपका जो 3 और 4 भी सही नहीं, इस तरह से कोई भी कथन आपका सही
नहीं रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है वो प्रवास को प्रभावित करता है? तो ये प्रतिकर्ष कारक है, अपकर्ष कारक दोनों करते हैं, तो ये भी दोनों करेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि प्रवास को जो है वो प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह हैं। प्रतिकर्ष कारक जैसे आपको पुश फैक्टर में क्या है, तो बेरोजगारी है, रहन-सहन की निम्न दशाएँ हैं, राजनीतिक उपद्रव, आपका कुल, आपका जो है जलवायु, प्राकृतिक विपदाएँ हैं, महामारियाँ हैं तथा आपका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे आपका कारण उद्गम स्थान को जो है कम आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करें अपकर्ष कारक की, जो आपका पुल फैक्टर की, तो काम के बेहतर आपका अवसर और रहन-सहन की अच्छी दशाएँ, शांति एवं जो है वो अस्थायित्व, जीवन एवं जो है वो संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल आपका जलवायु जैसे कारण जो है गंतव्य स्थान को आपका उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक जो है अपकर्ष बनाते हैं। ठीक है, हमने देख लिया 9 नंबर। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? प्रौद्योगिकी आपका प्रगति जंतर को घटाने में आपका जो है सहायक होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञान एवं जो है प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि में भी आपका सहायक रहती है, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका क्या 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जो है महामारी एवं अन्य संक्रामक आपका रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा आपका सुविधा में सुधार तथा आपका स्वच्छता ने आपको पूरे विश्व में मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में योगदान किया, वहीं आपको बढ़ती जन्म दर को भी जो है चिकित्सा के माध्यम से घटाने में सहायता किया था। 1 और 2 जो है कथन सही है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पे कौन सत्य नहीं है, तो देखिए बता रहा है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में धनात्मक सा जो है संबंध आपका पाया जाता है, ये गलत है। विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में जो है वो जनसंख्या वृद्धि कम होती है, गलत है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है सत्य नहीं है, तो आपका दोनों जो है सत्य नहीं है, सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं डिटेल से। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, इसलिए जो है कथन आपका क्या है, तो आपका एक असत्य है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या आपको वृद्धि दर कम होती है, अतः कथन 2 आपका सत्य नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पे जननांकीय संक्रमण के संबंध में विचार करना है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। किसी आपका क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा आपका भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जननांकीय आपका संक्रमण सिद्धांत का उपयोग आपका किया जाता है, सही है। आगे बताया जा रहा है कि नगरीय औद्योगिकी और जो है वो साक्षर बनने के साथ ही किसी आपका प्रदेश की जनसंख्या निम्न जन्म दर और निम्न जो है मृत्यु दर से आपका उच्च जन्म दर और उच्च जो मृत्यु दर में परिवर्तित होती है, तो यही आपका सही नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी आपका जो है असत्य है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बी असत्य है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांतों का उपयोग किसी आपका क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जो है किया जाता है, एक जो है वो कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जननांकीय जो है संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, उसके अलावा खेतीहर और अशिक्षित व्यवस्था से जो है आपका अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या आपका उच्च दर आपका जो है वो आपका किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जो है वो जन्म दर और उच्च जो है मृत्यु दर से आपका निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में क्या होता है, परिवर्तित होती है। इसलिए कथन जो है वो आपका 2 असत्य है। बताया जा रहा है कि ये परिवर्तन अवस्थाओं में आपका होती है, यानी जो कई स्टेट्स में जो है वो गुजरता है ये। इन्हें सामूहिक रूप से जो जनांकीय आपका चक्र के रूप में भी आपका जाना जाता है। अगर बात करें ग्रामीण और खेतीहरों की, तो यहाँ जनांकीय जो है वो आपका संक्रमण होता है और नगरीय संक्रमण आपको देखने को और औद्योगिक संक्रमण आपको देखने को मिलता है। चलिए आपका 12वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे क्या बताना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है बताना है कि जननांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा जो है वो विचार करना है, कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम अवस्था में प्रजननशीलता और मत्यता आपका दोनों अधिक घट जाती हैं, गलत है। द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में जो है वो प्रजननशीलता आपका ऊंची बनी रहती है, किंतु यह जो है वो समय के साथ आपका घटती है, तो बिल्कुल सही है। अंतिम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता एवं जो है उच्च आपका मर्मता आपका होती है, तो यहाँ पे क्या
हो जाएगा, बी जो है वो केवल सत्य है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित आपका 3 अवस्था है जो आपका इस प्रकार है। अगर बात करें प्रथम अवस्था की तो यहाँ पे बताना है तो प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च जो है मर्मत्ता आपका होती है, क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित जो है वो आप अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति जो है वो आपका अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या आपका वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, ठीक है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है और अधिकांश लोग जो अशिक्षित होते हैं और उनका प्रौद्योगिकी स्तर जो है निम्न होता है, अतः जो है कथन एक जो है सही नहीं है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं 12 का ही डिटेल सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वितीय अवस्था को देखेंगे तो द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह जो है समय के साथ घटती है, अतः कथन 2 जो है वो सही नहीं है। यह अवस्था घटी हुई है जो है वो मृत्यु दर के साथ आपका आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाएं एवं जो है स्वच्छता में सुधार के लिए जो ममता में आपका कमी आती है, इस अंतर के कारण जो है वो जनसंख्या में होने वाले शुद्ध आपका योग उच्च होते हैं। अगर बात करें तृतीय और अंतिम अवस्था की तो आपका इसमें अंतिम अवस्था या तृतीय अवस्था में जो है प्रजननशीलता और ममता दोनों अत्यधिक घट जाती है, इसलिए आपका 3 जो है सही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व आपका सर्वाधिक है, तो सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप में, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया का है। एशिया में जो है जनसंख्या घनत्व जो 145 प्रति व्यक्ति आपका जो है प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर के दर से अगर देखें तो 145 है। जो आपका दक्षिण अमेरिका औसत जनसंख्या की बात करें तो घनत्व आपका जो है 56 व्यक्ति प्रति मीन आपका स्क्वायर में देखने को मिलेगा, ठीक है। डेंसिटी वाइज की बात करें तो अफ्रीका जो है 42 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो जाएगा, आदि भी जो है वो आपका काफ़ी अधिक है, ठीक है। यानी ये अगर बात करें तो अफ्रीका की भी आपने देख ली 2017 के आंकड़े जो है शेयर किए गए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में, तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या जो है वृद्धि सर्वाधिक है, तो अफ्रीका की ये सर्वाधिक वृद्धि की बात की जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि जो है लगभग 2.6% वृद्धि दर के साथ सर्वाधिक है। अगर बात करें हम लोग एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर तो 0.94% है, उत्तरी अमेरिका की 0.73% है और जो है 0.94% जो है वो साउथ अमेरिका की भी है। ओशिनिया और जिसमें ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत आपका क्षेत्र के द्वीप समूह आते हैं तो 1.43% है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक क्षेत्र जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आपका निम्न, तो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। सी आपका जो है करेक्ट आपका सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व के सहारा मरुस्थल आपका जो है उसके अलावा जो है ध्रुवीय प्रदेश और भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्रतिकूल दशाएं होने के कारण बहुत ही यहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में अगर बात करें तो आपका ऊंची यानी जो 149 आपका व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। यानी यहाँ पे आपसे क्या पूछा था कि कहाँ जो है वो निम्न है, तो यहाँ तो आपका जो है वो वृद्धि है, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न में जो है वो पूछा गया था, इसलिए हमारा सी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे जो बताना है आपको जनसंख्या जो है संगठन से रिलेटेड जो है प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ जो है वो चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन है, तो यहाँ पे जो विचार करना है कुछ कथन दिए गए हैं लिंग संगठन से, तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें पहले ऑप्शन की तो यहाँ पे नियंत्रित जो है लैंगिक भेदभाव वाले प्रदेशों में लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लिंगानुपात में स्त्रियों का अनुपात अधिक होना यह बताता है कि उनका जो स्तर आपका निश्चित तौर पे बेहतर है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों जो है वो असत्य है। देखते हैं हमसे पूछा क्या गया था, तो कौन सा जो है सही है, तो सही क्या हो जाएगा इसमें से जो है वो सही दोनों नहीं है, ना तो एक और ना ही दो आपका सही है, डी हो जाएगा। जनसंख्या में जो है वो स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात किसी देश में जो है स्त्रियों की स्थिति के संबंध में आपका महत्वपूर्ण सूचना होती है, ठीक है। जिन प्रदेशों में लैंगिक आपका भेदभाव अनियंत्रित आपका होता है, जहाँ आपका लिंगानुपात आपका निश्चित रूप से जो है वो स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, अतः जो है वो कथन एक जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जो है वो आपका लिंगानुपात में अधिक स्त्रियों के होने का निश्चित तौर पे यह बिल्कुल नहीं है कि उनका जीवन स्तर बेहतर है। यह स्थिति तब हो सकती है जब आपका पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास
कर गए हो, तो आपका 2 भी जो है ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि यूरोप के जो है वो आपका देशों में पुरुषों की संख्या के कम होने के निम्नलिखित कारण क्या है? तो अत्यधिक पुरुष जो है वो आपका उत्प्रवासन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरोप के जो है देशों में पुरुषों की कमी जो भूतकाल में जो है वो विश्व के विभिन्न आपका भागों में अत्यधिक पुरुष जो उत्प्रवासन और स्त्रियों की जो बेहतर आपकी स्थिति के कारण है, तो आपका 2 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात में जो लिंगानुपात के लिए जो निम्न आपका होने का कारण क्या है, तो आपका कौन-सा सही नहीं है? तो संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात के जो है वो निम्न होने का कारण कौन-सा नहीं है? तो यहाँ सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हम लोग रीड करते हैं चीज़ों को। रोजगार के लिए जो है वो अत्यधिक आपको पुरुष कार्यबल का प्रवास, ये जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्त्रियों का उत्प्रवास ये आपका जो है वो सही नहीं है, ठीक है। और पुरुष जन्म दर का जो है अत्यधिक होना, ये भी जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे सही कौन नहीं है? तो आपका 2 और 3 जो है सही नहीं है। चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है आपका। विश्व में स्त्रियों की सबसे कम संख्या जो है वो आपका कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में स्त्रियों की संख्या कम होने में है और कुल जनसंख्या की जो है 27% वीमेन है। इस असंतुलन का कारण है कि दुबई जो आपका दुनिया के सबसे जो है आपका महासागरीय महानगरीय शहरों में से एक है। विश्व के आपको कई देशों के पुरुष रोजगार के लिए प्रवास करते हैं, जिस कारण यहाँ पर जो पुरुषों की संख्या अधिक हो गई है, ठीक है। अतः 1 जो है वो सही है और 2 और 3 जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा कथन यहाँ पे सही बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 से 66 आपका आयु वर्ग की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करती है, ये जो है वो क्या हो जाएगा? गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि हमसे सही पूछा था। युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जो है जनदर आपका निम्न है, ये भी आपका गलत है। जनसंख्या पिरामिड का जो प्रयोग जनसंख्या की आयु आपका लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ 3 आपका सही है, 4 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के में जो है लोगों की आपस संख्या को प्रदर्शित करती है। 15 से 59 आपका आयु वर्ग के बीच जो है जनसंख्या का जो है वो आपका बड़ा आकार जो एक विशाल आपका कार्यशील आपको जनसंख्या को इंगित करता है, इसलिए आपका जो है वो सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को देखें तो बताया जा रहा है कि 60 आपका वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात जो उस आपका वृद्ध आपका जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिससे आपका स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए जो है अत्यधिक आपका जो है खर्च की आवश्यकता होती है, क्योंकि हेल्थ इशू ज़्यादा हो जाता है 60 के बाद। इस प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च जो है वो अनुपात का अर्थ है क्या कि इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर आपका ऊँची है, वे जो एवं जो है जनसंख्या युवा है, और जो आपका कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो आपका जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में स्त्रियों के नगरीय आपका जो अनुपात की आपका कम होने के कारण क्या है? तो आवासीय कमी होती है, बिल्कुल सही। रहन-सहन की उच्च आपका लागत होती है, उसके अलावा जो है वो आपको सुरक्षा की कमी होती है, रोजगार की अवसरों की कमी होती है। तो क्या होता है कि विकासशील देशों में स्त्रियों की जो है नगरीय अनुपात कम होने के कारण होता है। ये चारों कथन सत्य हो जाएगा, 5 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है अब आप डी आप जो टिक मार्क करेंगे। चलिए डिटेल को यहाँ पे पढ़ने का कोशिश करते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में अभी भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों के में जो है वो आपका कृषि कार्य में महिलाओं की सहभागिता जो है काफ़ी ऊँची है, जबकि जो है नगरीय आपका क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण जो है लिंगानुपात भी जो पुरुषों के अनुकूल है। नगरीय क्षेत्र में पुरुषों की स्त्रियों की संख्या कम होने का कारण जो आवास की उपलब्धता है, सुरक्षा, रहन-सहन की जो ऊँची आपका लागत और रोजगार के अवसरों की जो है कमी रही है, जो आपको महिलाओं को जो है गाँव से आपका नगर क्षेत्र में प्रवास से रोकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, कौन से जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन-सा जो है वो विचार करना, कौन-सा सही नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें पश्चिमी यूरोपीय देशों के नगरीय आपका क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्री महिलाओं की संख्या जो अधिक होने का कारण इन जो है वो क्षेत्रों में स्त्री जो है जेंडर का अधिक होना है, नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका सही नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि पश्चिमी आपका जो है वो यूरोपीय देशों में ग्रामीण आपका क्षेत्र में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की जो संख्या अधिक है, तो कौन-सा सही नहीं? तो पहला आपका क्या हो जाएगा कि सही नहीं है, ठीक है। चलिए आपने देख लिया कि
पहला जो सही नहीं है कौन सा है, तो यहाँ पे जो है वो आपका पश्चिमी आपका यानी ये सही है और ये सही नहीं है, 1 सही नहीं है। पश्चिमी यूरोपीय देशों के जो नगरीय आपका क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्त्री महिलाओं की संख्या अधिक नहीं है। इन क्षेत्रों में जो है स्त्री जनता जो है अधिक आपका नहीं है, ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा, जो सही नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पश्चिमी देशों के जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की अपेक्षा जो पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। ऐसा नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की जो है अधिक संभावनाओं और अनुकूल परिस्थितियों के कारण हुआ है। अतः जो है कथन 1 जो है सही नहीं है, 2 जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसी आपका देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है, तो ये सही है दिया। आगे बताया जा रहा है कि भारत में साक्षरता दर जो है 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाली जनसंख्या की उस जो है वो प्रतिशत को सूचित करता है जो आपको पढ़े लिख सकता है और जिसमें समाज के साथ जो अगणितीय आपका परिकलन करने की योग्यता है, ठीक है। तो यहाँ 7 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है पहला आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए जो है वो 7 का सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इसमें जो है रहन सहन के स्तर, मानव की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक आपका सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है, ठीक है। आर्थिक विकास का जो है वो स्तर साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों ही है, इसलिए आपका कथन 1 जो है वो सही है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में साक्षरता दर जो है 14 आपका नहीं बल्कि 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाली जो जनसंख्या के उस अनुपात को सूचित करता है, तो आपका 14 नहीं 7 वर्ष होगा, ठीक है। जो पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ जो अगणितीय परिकलन करने की योग्यता है, इसलिए आपका कथन जो 2 जो है वो सत्य है, ठीक है। भारत की जनगणना की 2011 की बात करें तो 7 वर्ष उससे अधिक आपका आयु वर्ग वाले जो किसी आपका भाषा में पढ़े लिख सकते उसे साक्षर कहेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया मानव विकास को, चलिए शुरू करते डियर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है वो चैप्टर का नाम मानव विकास है। यहाँ पे सही कथन की बात कही गई है। तो वृद्धि और विकास के संदर्भ में विचार करना है, तो विकास जो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, ये गलत है। वृद्धि का जो है अर्थ आपका गुणात्मक परिवर्तन और यह जो है वो मूल्य सापेक्ष होती है, गलत है। वृद्धि जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, किंतु विकास उस समय होता है जब आपका सकारात्मक वृद्धि होती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका सही हो जाएगा, 1 का बी होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। दोनों के बीच अंतर यह है कि आपका वृद्धि मात्रात्मक और जो है वो आपका मूल्य निरपेक्ष होती है, अतः कथन 2 जो है सही नहीं है। वृद्धि धनात्मक अथवा जो ऋणात्मक हो सकती है। विकास का अर्थ क्या हो, तो गुणात्मक परिवर्तन है जो आपका मूल सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि न हो, इसलिए आपका कथन 1 सही नहीं है। अगर बात करें उस विकास उस समय होता है जब आपका गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उदाहरण के तौर पर जो है किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी आपका नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवासीय आपका आवास जैसे सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था और अन्य जो है वो विशेषताएं पहले जैसी ही आपका रहती है, तब उस जो है वृद्धि के साथ विकास जो है वो आपका नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी तब उस वृद्धि के साथ जो विकास आपका नहीं जुड़ा हुआ 2 नंबर प्रश्न को। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। कौन सा सही कथन नहीं है यहाँ पे पूछना है, तो आपको मानव विकास से संबंधित जो है वो सही कथन नहीं है। चलिए देखते हैं मानव विकास के संबंध में पढ़ना है। तो मानव विकास की अवधारणा जो है प्रतिपादन अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था, नहीं आपका जो है किसी और के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे जो है मानव विकास की अवधारणा सभी प्रकार के विकास के केंद्र बिंदु आपका पर्यावरण है, नहीं। यहाँ पे जो है वो आपको बताया जा रहा है विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक आपका जीवन जो है व्यतीत करते हैं, ये तो सही है डियर। 1 और 2 जो है इनकरेक्ट है। देखिए आपका जो है ए ऑप्शन
सही हो जाएगा, 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव आपका विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा की गई थी। अमर्त्य सेन ने जो है वो डॉक्टर हक के नेतृत्व में आरंभिक मानव विकास वेदन निकालने के लिए कार्य किया था, ठीक है। तो अवधारणा जो है महबूब उल हक ने दिया था, जो बांग्लादेशी थे, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का जो है वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के जो विकल्पों में आपका वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है, पर्यावरण नहीं है, दो जो है वो सही नहीं है। विकास का उद्देश्य जो मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें आपका लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अतः आपका 3 जो है वो सत्य है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग सार्थक जीवन आपका केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का जो कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक एवं जो है बुद्धि का विकास कर सकते हो, वे समाज में सहभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। अगर बात करें हम लोग दीर्घ एवं जो है स्वस्थ आपका जीवन जीना, ज्ञान जो है वो प्राप्त कर पाना और एक विशिष्ट आपका जीवन जीने के जो पर्याप्त साधनों का होना जो मानव विकास के सर्वाधिक जो है वो आपका क्या है, तो महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। आपने देख लिया। ये मानव विकास के घटक की बात की जा रही है, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे बताना है कि मानव विकास के घटक कौन-कौन से, तो समता भी है, सतत पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी, सशक्तिकरण भी है। तो 3 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जिस आपका प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का जो विचार भी जो है वो समता, सतत आपका पोषणीयता, उत्पादकता और जो सशक्तिकरण की संकल्पना पे आधारित है। उपयुक्त 4 जो है घटक मानव विकास के घटक है। अगर बात करें समता का अर्थ जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध आपका अवसर, लिंग, प्रजाति, आय और जो है वो भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना सम्मान आपका होना चाहिए। सतत पोषणीयता का अर्थ जो है वो मानव विकास के लिए जो प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, आपका समस्त जो पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख कर के करना चाहिए। इन संसाधनों में से जो है किसी एक का भी जो है वो दुरुपयोग आपको भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा, ठीक है। तो देख लिया आपने। उत्पादकता की बात करें, यहाँ उत्पादकता का अर्थ जो है मानव का श्रम उत्पादकता एवं मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में आपका जो है क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर जो है वृद्धि आपका की जानी चाहिए। अगर बात करें सशक्तिकरण की, मानव विकास के संदर्भ में सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति जो है प्राप्त करना है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोन्मुखी आपका नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष आपका महत्व है, ठीक है। आपने यहाँ देखा, यहाँ पे बताया जा रहा है 4 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विकास जो है का सर्वोत्तम आपका वर्णन करता गुण में आपका घनात्मक वृद्धि जो है आपका क्या होगा कि सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकास का जो है अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है कि मात्रात्मक। यह जो है मूल आपका सापेक्ष होता है। विकास जो है वो आपका तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में परिवर्तन ना हो, ठीक है। विकास उस जो है समय होता है जो आपका सकारात्मक वृद्धि होती है, और सकारात्मक वृद्धि आपका सी सदैव आपका विकास में नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। अगर बात करें अगले ऑप्शन की, तो प्रत्येक दशकों तक किसी देश के विकास के असर को केवल आर्थिक वृद्धि के आपका संदर्भ में मापा जाता था। इसका जो है वो अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी आपका बड़ी होती थी, उसे उतना ही अधिक आपका विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का जो अधिकांश जो है लोगों के जीवन में परिवर्तन में कोई आपका जो है संबंध नहीं है, ठीक है। यानी अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध आपका नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा मानव विकास की उपागम है। तो आय का उपागम है, कल्याण उपागम है, न्यूनतम आपका आवश्यकता उपागम भी है, क्षमता उपागम भी है। तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, डियर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है वो डिटेल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मानव विकास से महत्वपूर्ण उपागम इस प्रकार है, आय उपागम है, कल्याण उपागम है, न्यूनतम आपका आवश्यकता उपागम है, क्षमता उपागम हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आय उपागम जो है यह मानव आपका विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें जो है मानव विकास को जो है आय के साथ जोड़ करके देखा जाता है। विचार यह है कि आय का असर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के असर को जो परिलक्षित करता है। आय का असर ऊँचा होने पे जो मानव विकास का असर भी ऊँचा होगा, ठीक है। कल्याण उपागम की अगर बात करें, यह उपागम जो है मानव को आपका लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में आपका देखता है। यह उपागम जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पे आपका उच्चतर जो है वो आपका सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में जो है प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे जो है केवल निष्क्रिय आपका प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पे जो अधिकतम व्यय करके जो मानव विकास के स्तरों में आपका वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार है। अगर बात करें न्यूनतम आवश्यकता उपागम की, तो इस उपागम को जो मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से जो है प्रस्तावित किया जाता है। इसमें 6 आपका न्यूनतम आवश्यकताओं को जो है ध्यान देना है। स्वास्थ्य आपका है, शिक्षा है, भोजन है, जल आपूर्ति है, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें जो मानव विकल्पों के जो है वो प्रश्नों की उपेक्षा की गई है और परिभाषित जो है वो वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की आपका जो व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अगर बात करें क्षमता उपागम की, तो इस उपागम का जो है वो सर्वप्रथम आपका प्रयोग जो है वो क्षमता उपागम का जो है वो संबंध आपका अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुँचने के क्षेत्र में जो मानव आपका जो है क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की एक कुंजी है, ठीक है, आपने देखा। चलिए यहाँ पे देखेंगे आपको 6 नंबर प्रश्न में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा जो है वो सही ऑप्शन है। तो यहाँ कौन-सा सही कथन है, यहाँ पे बताया जाए निम्नलिखित में से किस प्रदेश में मानव विकास में कमी दर्शाने वाले या वाले सूचक है, तो सही जो है वो आपका पहला बताया जा रहा है कि आपका 60 वर्ष की आयु तक जो है जीवित न रह पाने की संभावना, ये जो है वो आपका गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौध साक्षरता दर का कम होना, ये आपका जो मानव विकास में कमी है। संसाधनों तक जो है वो आपका पहुँच सुनिश्चित न होना, ये भी जो है आपका जो है वो मानव विकास में कमी को दर्शाता है। लेकिन 60 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने की संभावना, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, बी सही है। चलिए देख लेते हैं। मानव जो है वो गरीबी सूचकांक मानव विकास मापन का सूचकांक है, जो आपका मानव विकास में कमी मापता है। मानव विकास में कमी को दर्शाने वाले जो है निम्नलिखित कारक है, जो इस प्रकार है। 40 वर्ष की आयु तक जो जीवित न रह पाने की संभावना, उसके अलावा पौध जो है निरक्षरता आपका दर, उसके अलावा जो है स्वच्छ आपका जल तक जो है वो आपका पहुँच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले जो है वो छोटे आपका बच्चों की संख्या, सभी जो माना आपका विकास में कमी या जो माना आपका गरीबी सूचकांक के अंतर्गत जो आने वाले कारक है, ठीक है, आपने देखा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ जो कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा है, तो 7 नंबर प्रश्न में कौन सा सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको जो है वो आपको विचार करना है। मानव विकास सूचकांक जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच जैसे आपका प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, बिल्कुल सही है। कौन-कौन से हैं ऑप्शन? तो स्वास्थ्य है, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच है। आगे बताया जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्रम जो है वो 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है, ये भी सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक जो है वो आपका स्कोर 1 के जितना निकट होगा, उसमें जो है वो आपका मानव विकास का स्तर उतना ही निम्न होगा, तो यही गलत है, निम्न नहीं होता है, उच्च होता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो असत्य कौन-सा सही नहीं है, तो आपका बी जो है वो शायद सही नहीं, ऑप्शन 3 जो है गलत है, क्योंकि मानव सूचकांक विकास सूचकांक के स्कोर जो 1 के जितना निकट होता है, तो मानव विकास का स्तर उतना ही उच्च होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर को प्रकाशित करता है, तो ये यूएनडीपी करता है, आपका ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल से। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, जिसका यूएनडीपी इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। 90 में जो है वो आपको 1990 से जो है प्रतिवर्ष आपका मानव विकास जो रिपोर्ट एचडीआर को प्रकाशित करता आ रहा है, ठीक है। यह रिपोर्ट जो है मानव आपका विकास स्तर के अनुसार सभी जो है वो सदस्य देशों की जो है कोटि, उसके अलावा क्रमानुसार आपका सूची जो है उपलब्ध कराती है। अगर बात करें हम लोग मानव जो विकास सूचकांक और जो गरीबी जो सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जो है प्रयुक्त आपका मानव विकास मापन के सूचकांक है, ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या,
यहाँ जो है वो 9 नंबर प्रश्नों को सही बताना है, तो चलिए पढ़ते हैं। मानव विकास के मापन के पर विचार करना है। मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास में जो है प्राप्तियों का जो है मापन करता है, बिल्कुल सही। मानव विकास के मापन के संबंध में संसाधनों तक जो है पहुँचने की क्रय शक्ति के संदर्भ में जो है मापा जाता है, बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य का जो है मूल्यांकन करने के लिए जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सूचक को जो है वो आपका चुना जाता है, तो ये भी सही है। तो आपका 9 का क्या हो जाएगा कि आपका सारों जो है सारे सही है, 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट है। चलिए डिटेल को देखेंगे दिया। ऑप्शन जो है वो डी जो है क्या है कि करेक्ट है। मानव विकास के संदर्भ में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया जो है सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उसका जो है वो जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक जो है वो अधिक दीर्घ और जो अधिक आपका स्वास्थ्य जीवन जीने के जो है वो ज़्यादा अवसर है। अतः कथन 3 सत्य है। मानव विकास के अन्य सूचकों में लोगों की जो है वो संसाधनों तक पहुँच को आपका क्रय शक्ति यानी अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है, इसलिए आपका कथन 2 भी सत्य है। अगर बात करें मानव विकास सूचकांक मानव विकास में जो है प्राप्तियों का मापन करता है, ये प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के जो है मुख्य आपके क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां हैं। ये जो है कथन आपका दूसरा सही है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताना है कि अगर बात करें हम लोग जो है वो कौन सा सही है, तो यहाँ पे प्रत्येक प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का जो है वो मानव विकास से जो प्रत्येक संबंध है, बिल्कुल सही है। आपको पॉइंट 700 से लेकर के 807 के बीच पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो 700 से लेकर के जो है पॉइंट आपका 807 के बीच का स्कोर रखने वाले जो है वो देशों को मध्य आपका मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका सभी कथन जो है वो गलत है। यहाँ पे कौन सा सत्य पूछा था, तो ये सभी कथन जो है वो गलत है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मापन विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतः एक जो है वो आपका सही नहीं है कथन। प्राय जो है मानव विकास से बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का जो है वो आपका कार्य बेहतर रहा है। इस प्रकार मानव विकास से जो है अपेक्षाकृत निधन आपका राष्ट्रों का कोटिक्रम जो है धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, त्रिनाद और जो है टोबैगो का माना आपका विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। अगर बात करें आगे तो अर्जित आपका मानव विकास स्कोरों के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। माना आपका विकास सूचकांक का स्तर की बात करें तो माना विकास सूचकांक का स्कोर की बात करें तो अति उच्च जो है 0 पॉइंट आपका जो है 800 से ऊपर होता है। उच्च जो होता है 0.700 से लेकर के 0.799 के बीच होता है। मध्यम जो होगा 0 पॉइंट जो है वो 550 से लेकर के 0 पॉइंट आपका 699 के बीच होगा। निम्न जो है वो आपका 0 पॉइंट जो है वो 550 से नीचे होगा निम्न का, ठीक है। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 1990 में मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये स्पेशली आंसर 11 का डी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब हक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मैंने बांग्लादेशी बोल दिए थे, पाकिस्तान के थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब एक बार आप देखेंगे शायद वो बांग्लादेश के थे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो डॉक्टर जो है वो आपका मकबूल उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार जो विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से था, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ जो दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। अगर बात करें 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में आपका वार्षिक जो है आपका यूएनडीपी ने वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए जो डॉक्टर महबूब उल हक की आपका जो है मानव विकास की संकल्पना का जो प्रयोग किया। तो ये आपने देख लिया। 5 वाले चैप्टर सेक्शन को जो अगले चैप्टर में कवर करेंगे दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।